स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ बी के अंडर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। कल हम लोगों ने इसका मीनिंग किया था, इसकी डेफिनेशन और इसकी करैक्टरिस्टिक्स की थी। अगर किसी ने नहीं देखा तो पार्ट 1 में जाकर आप उसको देख सकते हो। आज इसका पार्ट 2 है ये, जहाँ पर हम इसकी इम्पोर्टेंस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम क्या कर रहे हैं हम लोग? इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम क्या है? करिकुलम वो टूल है या वो पाथ है जिसके ऊपर चलकर एक स्टूडेंट अपने एम्स को अचीव करता है। ठीक है, जैसे अब आप लोग बीएड स्टूडेंट्स हो, आप लोग क्या करोगे? आपको प्रिस्क्राइब्ड एक करिकुलम मिला हुआ है जहाँ पर आप उसको पार करके एक टीचर जो है वो बनोगे। ठीक, तो हम करते हैं इम्पोर्टेंस। फर्स्ट क्या है? अचीवमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जो हमारी एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं, करिकुलम ही वो टूल है जिसकी हेल्प से हम इनको अचीव कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड क्या है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कि हम नॉलेज को क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं। नॉलेज जो है हम ले रहे हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपने नॉलेज ली, डिफरेंट स्किल्स की आपको नॉलेज मिलेगी। जब बच्चा स्कूल जाएगा या जब आप लोग टीचर बनोगे तब आप अपने बच्चों को बहुत टाइप की नॉलेज जो है वो दोगे और बच्चे उसको एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो करिकुलम ही वो मीडियम है, वो माध्यम है जिसके ऊपर आप लोग अपने बच्चों से बात करोगे। जैसे हम लोग यहाँ आपसे बात करते हैं डेली, कोई ना कोई एक टॉपिक होता है ना हमारे पास। टॉपिक वो कहाँ से उठाते हैं हम? जो सिलेबस में गिवन होता है ना। तो एक करिकुलम ही वो मीडियम है जहाँ से टीचर और बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी करिकुलम एक टूल है कि करिकुलम के को पार करके, पास करके ही हम अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप कर पाते हैं। आप देखते हो मैथ्स मिलता है, रीजनिंग होती है, हिंदी इंग्लिश है, सोशल स्किल्स भी बहुत बार स्कूल्स में सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि बच्चा सोसाइटी में रहकर बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके। मैथ्स और साइंस सिखाए जाते हैं ताकि बच्चे की रीजनिंग और कैलकुलेशंस की पावर इंक्रीज हो। असेंबली का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, तो वहाँ पर क्या है? सोशल लाइफ के बारे में, डिसिप्लिन वे में कैसे रहना है, वो सब सिखाया जाता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। कल्चर कैसे डेवलप होगा? स्कूल्स में जाएंगे या करिकुलम करेंगे तो कल्चर कैसे डेवलप होगा? हाँ, कि अब हम लोग स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल एक मिनी सोसाइटी है। क्या है? मिनी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अलग अलग वर्ग से लोग आते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। स्कूल में किसी भी तरीके से कोई भी रिलीजियन के ऊपर पार्टीशन होती है? नहीं होती ना। तो स्कूल क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर का ग्रुप है, डिफरेंट सोसाइटीज़ का ग्रुप है। तो बच्चे एक साथ रहकर बहुत सारे कल्चर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और वो वहाँ के लिए अच्छा नागरिक जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। अब हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि हम पढ़ सके। पढ़ कर क्या करेंगे? पढ़ तो अब हम लोग ताकि हमारे अंदर अच्छे करैक्टर्स के गुण आए, ताकि हम एक अच्छा व्यक्तित्व जो है एक बच्चे का बन पाए। क्योंकि अब हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारी करैक्टर बिल्डिंग नहीं होगी। हमें अच्छा और बुरा समझ में नहीं आएगा। हमारे लिए क्या चीज़ फ़ायदे वाली और क्या चीज़ नुकसान वाली है वो हमें चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाई के साथ साथ जो स्कूल में सिखाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है? कि नागरिक, अच्छा एक नागरिक हम लोग कैसे बन पाएंगे, वो हमें स्कूल सिखा पाता है। कैसे? करिकुलम में। और वैसे भी स्कूल में क्या कभी आपने कोई स्कूल देखा है जहाँ चोर बनते हैं? क्यों?
तो क्या हमारे आसपास चोर नहीं होते? वो प्रोफेशन नहीं है ना? तो क्या कहीं देखे हैं क्रिमिनल्स बन रहे हैं किसी स्कूल में? नहीं ना, क्योंकि वो एक सामाजिक बुराई है जिसको हमने ख़त्म करना है और जिसके लिए हम स्कूल्स में जा रहे हैं, ताकि हम वो गलत रास्ता अपना ना सकें। ठीक है, ताकि हमारा करैक्टर इतना अच्छा हो कि अगर हमारे पास, अगर हम देख पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति का पर्स गिर गया तो हम भाग कर जाएं कि अंकल या आंटी आपका पर्स गिर गया, सामान छूट गया, कि आप ले जाओ। ये नहीं कि हम शॉप्स में जाएं और वहाँ से कुछ एक सामान अपने जेब में डाल लें और घर ले आएँ। ठीक है, तो स्कूल हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। वो हमें एक अच्छा नागरिक बनना सिखा रहा है, अच्छा सिटीजन बनना सिखा रहा है। वो हमें, हमारे अंदर बहुत सारी मॉरल कैरेक्टर्स जो हैं वो फीड कर पा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा ऐसा कुछ एक्टिविटी करता है, गलत करता है, तो उसको क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। और जो अच्छा करता है तो उसको क्या मिलता है? अवार्ड या कोई प्राइज़ मिलता है, ताकि बच्चे समझ सकें कि इस काम के लिए पिटाई हो रही है, मतलब कि ये काम गलत है, हमने अगली बार वो काम नहीं करना। और इस काम के लिए हमें शाबाशी मिल रही है, हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, कि मीन्स कि इस काम की फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च बने हुए हैं, ताकि वहाँ पर भी जाकर के है जो बच्चे अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर उनको मोरल डेवलपमेंट ज़्यादा सीखने को मिलती है। उसके बाद है सोशल चेंज। सोशल चेंज कैसे होगा? सोशल चेंज विद द हेल्प ऑफ करिकुलम कैसे होगा? अब आज का टाइम क्या है? साइंस का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो क्या हमारे पेरेंट्स ने कभी कंप्यूटर पढ़ा था सिलेबस में? नहीं ना, आप लोग पढ़ रहे हो, आगे आने वाली जनरेशन्स पढ़ रही हैं ना। तो करिकुलम चेंज किया गया किसके हिसाब से? सोसाइटी के हिसाब से, कि समाज के अंदर आज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर एक चीज़ कंप्यूटराइज है, तो बच्चे इस चीज़ से पहले ही यूज टू हो जाएं, पहले ही उनको आता हो। तो सोसाइटी की नीड को देखकर करिकुलम जो है वो बहुत बार चेंज किया जाता है, उसके अंदर अपडेशंस की जाती हैं कि पुरानी चीज़ को छोड़कर नया। अब आप लोग एक्सपीरियंस करोगे कि अब ये ग्रीन बोर्ड है, थोड़ा टाइम पहले क्या होता था यहाँ पे? ब्लैक बोर्ड। कलर चेंज किया गया, माइनर सा चेंज है, बट लेकिन फिर भी चेंज है। यहाँ पे आप वाइट बोर्ड भी देखते हो जिसके ऊपर से मार्कर से यूज़ करते हैं। अगर आप किसी अच्छे या ब्रांडेड स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड देखते हो, कहीं कहीं पे हाफ में स्मार्ट बोर्ड लगा होता है और हाफ पे ग्रीन या ब्लैक बोर्ड लगा होता है। तो ये क्या है? चेंजेस हैं। ये सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंगली हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, करिकुलम के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, ताकि आप लोग समाज के अंदर कोप अप कर सको, कि समाज की नीड के अकॉर्डिंगली आप लोग चल सको। ठीक है, उसके बाद क्या है? अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आपको स्कूल के माध्यम से ही मिलती है, जो आपके करिकुलम में है। एडिशन अगर नहीं सिखाया होता तो आपको आज भी एडिशन नहीं आता छोटे होते से। तो बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस जो है वो स्कूल में ही मिलती है। कुछ हम सोसाइटी में सीखते हैं, उसके बाद हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती है। उसके बाद है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। छोटे लेवल पे हम कहेंगे तो डिस्कवरीज का स्कोप जो थोड़ा कम है, लेकिन हायर लेवल पर जो स्कूल या कॉलेजेस हैं वो इनवाइट करते हैं कि आप अपनी रिसर्च आकर करो। ठीक है, जब रिसर्च होती है मतलब कि कोई ना कोई नई चीज़ खोज रहे हैं, या खोजी हुई चीज़ के अंदर हम इन्वेंशंस कर रहे हैं और नया बदलाव हम लेकर आ रहे हैं। तो हायर लेवल पर करिकुलम जो है डिस्कवरीज भी इनवाइट करता है कि हाँ आप आके डिस्कवर करो। क्लियर है? ये कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंस थी करिकुलम की। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स। करिकुलम अभी तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए है ना, तो टीचर्स का क्या बेनिफिट होगा इससे? या मैंने गलती से लिख दिया? बढ़ जाती है। और हाँ एग्जैक्टली, टीचर को पता हो कि उसने पढ़ाना क्या है। क्योंकि अब आप लोग स्कूल जाओगे तो बच्चा 6th या 7th का होगा, उसका जो नॉलेज का भंडार है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन आप
पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, बीएड हो, आपका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अब आपको पता तो हो कि आप क्लासरूम में क्या जाके पढ़ाओगे। करिकुलम में वो पहले से गिवन होता है। किसी किसी स्कूल्स में तो डेली का गिवन होता है पैटर्न कि आज टीचर ये टॉपिक पढ़ाएगा और 2 दिन में ख़त्म करेगा, 1 दिन में ख़त्म करेगा। वो पहले से ही क्या होगा, प्री प्लान होगा। ठीक है, तो टीचर्स के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है जितनी बच्चों के लिए है। टीचर पहले अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाएगा ताकि वो बच्चों के भी क्लियर करवा सके, कि उसको पता हो कि उसने बच्चों को कितना देना है और क्या देना है, कि किस टॉपिक के ऊपर नॉलेज देनी है और कितनी देनी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 6th में कोई टॉपिक की बात करते हैं तो छोटी सी नॉलेज होगी, अगर हम वही टॉपिक 10th में करेंगे तो एरिया क्या बढ़ जाएगा, उसका वास्ट हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा नॉलेज वहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, टीचर्स के पास भी गाइडलाइंस होंगी, गाइडेंस के लिए कुछ होगा उसके पास। उसके बाद बच्चों के लिए क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अब आप लोग उस स्टेज में हो कि टीचर भी हो और बच्चे भी हो, तो इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो कि टीचर के पार्ट पे आपको क्या चाहिए और बच्चों के पार्ट पे आपको क्या चाहिए। स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमने इतना ही पढ़ना है बस, सबसे पहली चीज़। ठीक है, कि उनको पहले से पता है कि उनके पास भी करिकुलम की कॉपी होती है। आप ध्यान दो कि आपकी हर बुक के आगे सिलेबस गिवन है ना। आपको पता है कि आपने इतना ही पढ़ना है, कुछ टॉपिक 4 नंबर के लिए पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक आपको 16 मार्क्स के लिए पढ़ने हैं। आप पहले से ही प्रिपेयर हो, आपको इतना पता है कि 16 मार्क्स के लिए कितना लिखना है और 4 मार्क्स के लिए कितना लिखना है। आप अपना माइंड उसी हिसाब से दौड़ाते हो, आप अपना माइंड उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हो कि इसको तो नॉर्मल सा टॉपिक है, 4 नंबर के लिए तैयार करना है, और टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपने इसको 16 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, टीचर्स बच्चों को पता होता है कि सिर्फ यही सिलेबस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, डेप्थ इंक्रीज हो सकती है लेकिन लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। जितने टॉपिक गिवन हैं करिकुलम में उतने ही आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक, अब पेरेंट्स को क्या ज़रूरत पड़ेगी, अब पेरेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है करिकुलम की। गलती से लिखा गया कि है कुछ इम्पोर्टेंस पेरेंट्स के लिए भी। हाँ ठीक है, कि पेरेंट्स भी क्या है, हम फर्स्ट टीचर भी कहते हैं पेरेंट्स को, कि सबसे पहले बच्चा कहाँ सीख रहा है, फैमिली एनवायरनमेंट में, घर पे सीख रहा है। ठीक है, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि उसका बच्चा इस साल में क्या कुछ सीखेगा। ठीक है, कितना कुछ उसको स्कूल देने वाला है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि लेवल कम है तो या तो वो स्कूल चेंज कर सकते हैं कि जहाँ पर करिकुलम उनके पसंद का हो। ठीक है, या पेरेंट्स खुद से भी अपने बच्चों के करिकुलम में इंक्रीमेंट कर सकते हैं कि किसी और स्कूल का करिकुलम अच्छा लग रहा है तो उसको वो खुद से भी बच्चे को करवा सकते हैं। उनको पता होता है कि इस मंथ में इतना ही काम होने वाला है। ठीक है, अगर टाइम है उनके पास तो वो उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस सारी समझ में आ गई, क्लियर है। चलो, थैंक यू।